हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कमलेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12th की ही सीरीज का नेक्स्ट वीडियो हम देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिलेशन मतलब संबंध और उसके प्रकार बताए थे, रिलेशन और उसके टाइप्स बताए थे। उन टाइप्स में मैंने 2 टाइप आपको कवर करके बताए थे। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए रिलेशन का अगला प्रकार देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में हमें क्या क्या समझना है। हम एक जो रिलेशन का एक टाइप छूट गया था ट्रांजिटिव रिलेशन, वो देखेंगे और फिर उन रिलेशन को मिलाकर एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, तुल्यता संबंध, उसके बारे में पढ़ेंगे। और तुल्यता संबंध से संबंधित फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे। ये वीडियो जो है आपको एक एग्जाम्पल इस वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा फिर जो क्लास 12th में आपकी बुक में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं, उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टाइप आ रहा है रिलेशन का, वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। हिंदी में ये थर्ड टाइप है। लास्ट वीडियो में मैं आपको रिलेशन के 2 टाइप बता चुका हूं, ट्रांजिटिव रिलेशन या हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, संक्रामक संबंध। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। मैंने आपको रिलेशन के टाइप में पहला बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, ए इज रिलेटेड टू ए, ठीक है ना, ये मैंने बताया था। स्वतुल्य में मतलब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, दूसरा मैंने आपको बताया था सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बताया था, हम वहां पर 2 एलिमेंट लेते थे। पहली अगर बात करें स्वतुल्य में, रिफ्लेक्सिव में सिर्फ एक एलिमेंट से काम हो जाता था क्योंकि उन्हीं के बीच में रिलेशन बताना होता था। जो सममित संबंध है या सिमेट्रिक रिलेशन है उसमें कितने एलिमेंट की जरूरत होगी, आपको 2 एलिमेंट की जरूरत होगी। उसमें यह था कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। तो ये था अपना सममित संबंध। अब हम बात कर रहे हैं संक्रामक की, तीसरे टाइप का रिलेशन। यहां पर आपको किसी भी सेट के 3 एलिमेंट की जरूरत होगी। तो हम यहां पर कितने एलिमेंट लेकर चलेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ए मतलब कोई भी एक सेट ले लिया, मतलब एग्जांपल ले लिया हमने, सेट ए के 3 एलिमेंट, ठीक है ना, ए बी और सी। फिर से ध्यान रखना, अगर पहला वाला रिलेशन आ रहा है कौन सा, आपका स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, उसमें केवल एक एलिमेंट की जरूरत होगी। दूसरा वाला जो रिलेशन आ रहा है सिमेट्रिक या सममित, उसमें 2 एलिमेंट की जरूरत होगी। और जो तीसरा रिलेशन आता है संक्रामक, इसमें आपको 3 एलिमेंट की जरूरत होगी। और इसमें क्या बताया जाता है, इफ A इज रिलेटेड टू B, ये हम मान के चलते हैं A का रिलेशन B से है, B इज रिलेटेड टू C, B का रिलेशन C से है या B का संबंध C से है, तो A का संबंध भी C से होना चाहिए। ये हम सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। इफ A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, देन ये वाला जो A है ये भी C से रिलेटेड होगा, ये हम प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो संक्रामक संबंध में ध्यान रखना, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें कितने एलिमेंट की जरूरत होगी, 3 एलिमेंट की जरूरत होगी। इन तीनों में से हम ये मान के चलते हैं कि A का रिलेशन B से है, A B से संबंधित है, B C से संबंधित है, तो A भी C से संबंधित होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं इक्वल वाले रिलेशन का। इक्वल वाला रिलेशन मतलब R को हम इक्वल लेकर अगर चलें तो R को इक्वल लेने में क्या होगा कि अगर A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो A भी C के बराबर होगा। A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो A भी C के बराबर होना चाहिए और होगा ही, क्योंकि ये यहां पर रिलेशन बन रहा है। A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, देन A इज इक्वल टू C। तो यहां पर ये जो रिलेशन बना अपना, ये कौन सा बन गया, ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध। ये थे रिलेशन और उसके टाइप्स। अब इसके अलावा एक इसमें एम्प्टी रिलेशन भी आता है, उसके अलावा यूनिवर्सल रिलेशन भी आता है। अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जो जरूरी है आपके लिए वो ये 3 रिलेशन है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ठीक है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ये 3 संबंध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इन तीनों को मिलाकर एक रिलेशन बनता है, उसका नाम है इक्विवेलेंस
रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन या हिंदी में इसको बोला जाता है तुल्यता संबंध। अब देखते हैं ये तुल्यता संबंध क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अगर आपको पता है कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, आपको पता है रिफ्लेक्सिव क्या है और ट्रांजिटिव क्या है, तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम इसको डिफाइन करते हैं। क्या होता है ये? अ रिलेशन आर कोई भी रिलेशन ले लिया, कुछ भी हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, नॉट इक्वल हो सकता है, जो भी आपको लेना हो। अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए एक सेट ले लिया, कोई भी सेट ले सकते हैं आप। डिफाइन ऑन सेट ए इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। कब कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन? क्या है इसका मतलब? हिंदी में अगर हम समझे, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है। कब कहलाएगा तुल्यता संबंध? जब ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कोई भी रिलेशन आर किसी भी सेट पर अगर डिफाइन किया गया है तो उस रिलेशन को हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं या तुल्यता संबंध बोलते हैं। कब बोलेंगे तुल्यता संबंध? जब वो 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। पहली, वो क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। मैंने पहले आपको बताया था लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? स्वतुल्य। क्या होना चाहिए? स्वतुल्य होना चाहिए। स्वतुल्य का मतलब क्या था कि ए का रिलेशन खुद ए से होना चाहिए, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। दोनों का एक ही मतलब है। जहां पर ये ए क्या होगा? फॉर ऑल मतलब सभी। ये जो ए है ये कैपिटल ए का एक एलिमेंट है। मैंने आपको बताया था ना तुल्यता संबंध में, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हर ए का रिलेशन खुद ए से होना चाहिए। आप इसको ए आर ए भी लिख सकते हैं या आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका भी यही मतलब होगा कि ए का रिलेशन ए से है। ठीक है ना। मैंने अभी ये बताया था आपको कि रिफ्लेक्सिव के लिए केवल हमें एक ही एलिमेंट की जरूरत होती है और खुद को खुद से रिलेटेड बताना होता है। तो तुल्यता संबंध होने के लिए पहली प्रॉपर्टी यह है कि वो स्वतुल्य होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो क्या होना चाहिए? सममित होना चाहिए, जो हमने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में। सममित, या इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको? सिमेट्रिक होना चाहिए। अब सिमेट्रिक में आपको कितने एलिमेंट की जरूरत होगी? 2 एलिमेंट की। मैंने पहले भी बताया था कि स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव में केवल एक एलिमेंट से काम चल जाएगा। सममित जो है उसमें या सिमेट्रिक जो है उसमें 2 एलिमेंट की जरूरत होगी। तो हम 2 एलिमेंट मान लेते हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सेट ए के 2 एलिमेंट है। इसमें हमें क्या बताना होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। ये किसमें बताया जाता है आपको? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। ठीक है ना। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में है, बहुत सारी सिमेट्रिक रिलेशन में, सम्मित संबंध में। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू भी आर होगा। मतलब मैं ये दोनों नोटेशन इसलिए लिख रहा हूं, किसी बुक में आपको ये मिल सकता है या किसी बुक में ये मिल सकता है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का एक ही मतलब होता है। अगर आपने ए आर बी लिखा है मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी से संबंधित है। ठीक है। आपने लिखा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब भी ये हुआ कि ए और बी जो है एक दूसरे से रिलेशन आर द्वारा रिलेटेड है या आर से रिलेटेड है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? तो तीसरी प्रॉपर्टी में मैं वापस से वहां नहीं लिख रहा हूं। आपकी तीसरी प्रॉपर्टी यही होती है, वो तीसरा टाइप उसका क्या होना चाहिए कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो। तो कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है मतलब सममित भी है
और ट्रांजिटिव भी है, संक्रमक भी है, तो उस केस में वो रिलेशन क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी तीनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, स्वतुल्यता, संक्रमकता और सम्मितता तीनों की जो प्रॉपर्टी है, तीनों गुणधर्मों को संतुष्ट करता है, तो वो क्या कहलाएगा, एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशन का एक और प्रकार। एक तो ट्रांजिटिव मैंने देख बताया, ठीक है, और उसके अलावा फिर क्या बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और उसको हमने डिफाइन किया है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से इस इक्विवेलेंस रिलेशन को और इन सभी रिलेशन को समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन आ सकता है, या तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने को आ सकता है, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक रिलेशन दे दिया और आपसे पूछ लिया कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है ना, तो एग्जांपल कैसे भी दे सकता है वो। ठीक है ना, तो यहां पर हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल, सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए। फिर और जो आपकी बुक में दिए हैं उन एग्जांपल को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इस एग्जांपल को समझते हैं कि इस एग्जांपल से ये समझेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है और कैसे हम उसको प्रूफ करते हैं, या फिर सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने को आ गया तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल, वो है हिंदी में मैंने लिखा है, सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पे बराबर है। जो संबंध डिफाइन किया गया है वो कौन सा है, बराबर है, इज इक्वल। ठीक है ना, कि सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर बराबर है का संबंध एक तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें जो रिलेशन दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, बराबर है का, इक्वल का। ठीक है, उसको हमें क्या बताना है कि वो एक तुल्यता संबंध है। इंग्लिश में क्या लिखा है, द रिलेशन इज इक्वल। ठीक है ना, फिर से वही बात, बराबर है या इज इक्वल, डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक मान लेते हैं। तो वैसे हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R मानते हैं, लेकिन R में यहां इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं R जो है रिलेशन को डिफाइन करके बता रहा हूं। तो मैं यहां मान रहा हूं लेट R डैश हम सेट ऑफ रियल नंबर मान रहे हैं, या आप इसकी जगह A ही मान लो, A मान लेते हैं अपन। लेट A इज द सेट of real numbers। ठीक है, R मतलब A जो है वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय, क्योंकि उसने बोला है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो जो बोला है क्वेश्चन में वो ही मानना पड़ेगा। जनरली हम R मानते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ एक मान के चल रहा हूं, नोटेशन हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां पर मैंने A मान लिया, A जो है वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय। अब इसमें संबंध कौन सा दिया है, इज इक्वल का, बराबर है का। ठीक है ना, तो बराबर है को हमें क्या बताना है कि इज इक्वल वाला जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, एक तुल्यता संबंध होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए मैंने अभी जस्ट आपको डेफिनेशन बताई थी। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब वो तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है ना, स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रमक हो। ठीक है, तो पहला हम लेकर चल रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए वो होती है स्वतुल्य। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए पहली प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या बताते हैं, रिफ्लेक्सिव में हम बताते हैं हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। मतलब हमें कितने एलिमेंट की जरूरत है, यहां पर सिर्फ एक एलिमेंट की जरूरत है। तो मैं मान लेता हूं लेट A belongs to A, A belongs to A मानते हैं, क्योंकि सेट का नाम हमने A दिया है। A belongs to A, या इसको हम अपनी लैंग्वेज में अगर बोले, माना A स्मॉल a जो है वो कैपिटल A का एक अवयव है। लेट स्मॉल a बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल A। ठीक है ना, ये एक एलिमेंट है, हमें रिफ्लेक्सिव में केवल एक ही एलिमेंट की जरूरत है। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन ये है इज इक्वल का। तो हमको मालूम है हर एलिमेंट खुद के बराबर होता है, a इज इक्वल टू ए।
हर एलिमेंट खुद के बराबर होता है कि नहीं? बिल्कुल बराबर होता है। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, या ए आर ए बी लिख सकते हैं। ए का रिलेशन ए से है, यहां आर मतलब क्या है? इक्वल वाला, ठीक है। ए इज रिलेटेड टू ए, तो पहला क्या हो गया? इक्वल इज रिफ्लेक्सिव, बराबर जो है वो स्वतुल्य है। तो पहली प्रॉपर्टी अपनी ये प्रूफ हो गई कि ये जो रिलेशन इज इक्वल वाला दिया था वो स्वतुल्य तो है, हर एलिमेंट खुद के बराबर तो होता ही है, ये हमें पता है, ठीक है। अब दूसरा इसमें टाइप आता है, वो है, यहां से देख लेते हैं हम, सममित, या फिर इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। इसमें कितने एलिमेंट की जरूरत है हमें? सिमेट्रिक, मैंने पहले भी बताया 2 एलिमेंट की हमें जरूरत है, तो हम 2 एलिमेंट मान लेते हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी जो है कैपिटल ए के 2 एलिमेंट है। अब इसमें क्या होता है सिमेट्रिक में? मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था कि अगर ए का रिलेशन बी से है, ऐसा हम मान के चलते हैं, तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना होता है। तो हम लेके चलते हैं, लेट ए इज इक्वल टू बी। यहां पर इक्वल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि संबंध क्वेश्चन में ही बोला है कि आप इज इक्वल लेकर चलो, आर नहीं लिखे, आर की जगह क्या लिखना है? इक्वल। लेट ए इज इक्वल टू बी। अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा ही, वो तो है ही बात। अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा। ये हमारा रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी किस में आ रहा है? आर में। ये केवल एक नोटेशन है, ए और बी से रिलेटेड है, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी भी ए से रिलेटेड होगा, मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम इसको क्या बोल देंगे? इक्वल इज सिमेट्रिक। इसके बाद इसमें थर्ड टाइप आता है, वो आता है संक्रमक, या इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव में मैंने अभी जस्ट आपको बताया था इसी वीडियो में कि हमें 3 एलिमेंट की जरूरत होगी, तो हम यहां मान के चलते हैं 3 एलिमेंट। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, और साथ में क्या मान के चलते हैं? ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। इक्वल का रिलेशन है इसलिए ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी। अब यहां पर देखिए, अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए भी सी के बराबर होगा ही, ठीक है ना। तो यहां पर मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है। तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इज इक्वल वाले रिलेशन की अगर बात की जाए तो वो क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है इज इक्वल वाला सेट, मतलब इज इक्वल वाला रिलेशन। तो हम क्या बोल देंगे? मैंने अभी जस्ट आपको डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी रिलेशन आर यदि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे? ये जो प्रूफ करने को बोला था, हैंस द रिलेशन इज इक्वल इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो रिलेशन है उसके टाइप और इक्विवेलेंस रिलेशन इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। मैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपको आपकी बुक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो लेकर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा।